हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों बाद मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि आज वीडियो ये बनाना ज़रूरी है। और जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत और माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा की और उस पोर्टल को जारी किया जिसमें सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा लॉगिन करने पर सबमिट करने के बाद आफ्टर 45 डेज़ वो पैसा आपके अकाउंट पे आना था। और इन सारी प्रक्रियाओं को करने में जो अभी परेशानियां आ रही हैं, मैं उस सिलसिले में ये वीडियो बना रहा हूँ कि कितनी प्रॉब्लम आ रही है लोगों के पास में। मैं खुद भी ये काम कर रहा हूँ, मेरे दोस्त भी सारे लोग कर रहे हैं, जितने मेरे सपोर्टिव हैं, जितने मेरे शहर के दुकानदार हैं जो CSC या ऑनलाइन की दुकान चला रहे हैं, वो सारे लोग, सभी के पास में ये परेशानियां भर भर के हैं। इतनी बड़ी परेशानी है आज के डेट में, अगर देखा जाए काउंट करेंगे तो नंबर 1 की परेशानी यही है। और नंबर 1 और सिर्फ यही भरी परेशानी, क्योंकि इसको एक बार लॉगिन करने के बाद आप बफरिंग वो करता ही रहता है। और वो बफरिंग आप कितनी देर तक इंतज़ार करेंगे? आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। मैंने तो देखा है कि पूरा दिन इस चक्कर में चला जा रहा है, वो इतना बफरिंग हो रहा है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूं और दिखाता हूं कि क्या कैसे चल रहा है और आपको क्या करना है, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। तो मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल। आपको वीडियो में थोड़ी सी बबलिंग दिखेगी क्योंकि मैं हाथ से ही वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास में अभी स्टैंड नहीं है। तो ये देखिए, केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल। अब इसकी कहानी क्या है, लाइव आप देखिए। यहाँ पर मैं डालता हूँ आधार नंबर, और यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालता हूँ। और उसके बाद OTP के लिए मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखिए कि गोल गोल ये घूम रहा है। और सेम यही कहानी आज की मैं बात कर रहा हूँ, आपके साथ हूँ। तो ये सुबह से ही ऐसा ही चल रहा है। तो अब मैं आपको ये परेशानी अभी दिखाया, ये बस यूँ ऐसा ही घूम रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? जब आप किसी चीज़ को बार बार करते हैं और वो चीज़ आगे नहीं प्रोसेस होता है तो आप इरिटेट हो जाते हैं। ये समय बिल्कुल भी इरिटेट होने का नहीं है, क्योंकि जब आप इरिटेट हो जाएंगे तो जिनका पैसा है उनके साथ क्या हो रहा होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि ऐसा हो रहा है, इसके पीछे के क्या कारण है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बड़ी बड़ी कंपनियों के सॉफ्टवेयर को देखा होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां ही डेवलप करती हैं, जैसे IT सेक्टर की इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गया, TCS हो गया। ऐसी कंपनियां डेवलप करती हैं और उनका सर्वर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, पूरे भारत में रन करता है। आप बताइए, वो जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही प्रोसेस हो जाता है। और ये सरकार का ये वेबसाइट है, सरकार का ये सर्वर है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि इसके सॉफ्टवेयर को और इसके सर्वर को डेवलप करने का जिम्मा भी सरकारी कंपनी के ही पास में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको किसी प्राइवेट कंपनी को ही देना चाहिए, IT सेक्टर को। वो इस सर्वर को थोड़ा सा हैवी करें, या कि जो सरकारी कंपनी कर रही है वो ही इस पे बेहतर काम करे और इसको हैवी किया जाए, क्योंकि करोड़ों लोगों का निवेश है और करोड़ों लोग एक साथ इस पे आ गए हैं। सबसे बड़ी बात कि सरकार ने इसमें लिमिटेड टाइम दिया है, कितने टाइम में ही इसको करना है। उसके ऊपर ये है कि इतना ही पैसा है, 5000 करोड़, और जिनका इसमें पहले से ऑनलाइन एप्लीकेशन लग जाएगा, आफ्टर 45 डेज़ उनके अकाउंट में ये पैसा आएगा, है 5000 करोड़ ही। तो इस चक्कर में बहुत से लोग वंचित रह जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, और आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं, आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। हर व्यक्ति को एक ट्वीट करना चाहिए, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं
जो इस केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के काम को देख रहे हैं अभी इस सहारा रिफंड पोर्टल को, उनको ट्वीट करना चाहिए। और पूरे देश के लोग अगर एक साथ कहेंगे तो बात ज़रूर सुनी जाएगी, ताकि लोगों का पैसा मिल सके और कम से कम एक संतुष्टि तो हो जाए कि हमने अप्लाई कर दिया है, हमारा पैसा भी मिल जाएगा। इस बात पे मैं और आप लोगों का ध्यान आकर्षण चाहूँगा कि कई ऐसे मामले मेरे सामने आए हैं जिसमें से लोग बहुत परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि इसमें मान लीजिए किसी का बॉन्ड गुमा है, किसी एजेंट ने उनको बॉन्ड ही नहीं दिया, अब वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इसमें ऑप्शंस है कि जब आप इस डेटा को फिल करेंगे यहाँ पर, तो वहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आता है। अब आपके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो एक ऑप्शन देना चाहिए इसमें सरकार को कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप क्या लगा सकते हैं। कई जगह मैंने देखा है कि एक स्टाम्प को नोटिफाइड करके लगाते हैं तो आपका काम हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े सरकारी जगहों पे ये चीज़ें चलती हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ भी हो सकता है? तो एक ये बात है। एक और बात मेरे सामने आई है, एक का 6 केस मेरे सामने आ चुके हैं कि जिनका पैसा जमा है वो पार्टी ही इस दुनिया में अब नहीं है। अब नॉमिनी क्या करें? क्योंकि उसमें उनका अकाउंट लगेगा, उसमें उनकी फ़ोटो लगेगी और उसमें उनका सिग्नेचर लगेगा। अब बताइए ऐसे केस में क्या किया जाए? तो इन सारी चीज़ों पर सरकार का ध्यान ज़रूर जाना चाहिए और उनकी मंशा मुझे लगती है कि अच्छी है। इसलिए ही उन्होंने ये सारे काम किए। जहां उम्मीद ख़त्म हो गई थी वहां पर उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। तो इन सब चीज़ों पे भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए और इस पे बहुत तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। लिमिटेड टाइम, लिमिटेड पैसा, तो इस ओर बहुत से लोग वंचित रह जाएंगे, ताकि लोगों का, निवेशकों का भरोसा हमारी सरकार पे भी बना रहे और हमारे ऐसे संस्थानों पे भी बना रहे। मेरी बात से आप कितने सहमत हैं कमेंट्स में बताइएगा, और आपको लगता है कि हाँ सही है तो प्लीज़ ट्वीट ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारी बात सरकार सुनती है, जनता की बात सरकार सुनती है। चलिए फिर एक नए टॉपिक पे ही आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।